हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। और स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो सुबह हमारी हो गई है इन फूलों के साथ में, और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं हमारे घर के आंगन में। और मैं आई हूँ दोस्तों इधर किचन का काम करने के बाद से मैं आई हूँ, साफ़ सफाई करने के बाद से आ गई हूँ मैं ब्रश करने। इन फूलों की गांव में मैं आ गई हूँ ब्रश करने, क्योंकि सुबह सुबह फूलों के गांव में टहलते हुए मैं ब्रश कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आम के पेड़ में आम छोटे छोटे आ गए हैं, थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं और सूर्य की किरणें इन पे पड़ रही हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये मिर्चे का पौधा है जो मैं इनको भी लगा दी थी। और ये टमाटर का पौधा है। और मैं ब्रश करने के बाद से नहाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा पूजा करने। तो पूजा हमारी होने लगी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज का 5वां दिन है हमारा व्रत का और पूजा पाठ का। तो हमारी पूजा पाठ कर रही हूँ। पूजा पाठ करने के बाद से मैं चलूँगी किचन में, थोड़ा सा खाना बना लूँगी बच्चों के लिए। तो माता रानी हम सभी पे, आप सभी पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखें माता जी। और हम सब लोग खुश रहें और ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और ये हमारा लोटे का जल है जो मैं ले चलूँगी तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाने। तो जल चढ़ाने के बाद से मैं आ गई हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये माता रानी का दीपक जल रहा है। और मैं पूजा पाठ करने के बाद से दोस्तों मैं किचन में आ गई। तो मैं आज बना रही हूँ कढ़ी बच्चों के लिए। कढ़ी चावल रोटी बना लूँगी, क्योंकि बच्चों का जो मन है ना वो कुछ अलग अलग से खाने का ही मन होता रहता है। तो इसीलिए मैं अलग अलग से खाने बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को पसंद आए दोस्तों। तो मैं कढ़ी बनाने के लिए मैं पहले पकौड़ियाँ तल ले रही हूँ। और मैं रात ही में दाल को भिगो दी थी, क्योंकि मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ और मैं वीडियो में दिखाती भी हूँ, जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मैं दाल का ही बनाती हूँ। दाल को मैं पहले रात में भिगो देती हूँ, उसके बाद से सुबह मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। अगर लाइट नहीं होती है तो मैं सिलवट पे पीस लेती हूँ। और फिर मैं इसको पकौड़ियाँ तल करके फिर मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो मैं मिक्सर में ही पीस ली थी, क्योंकि लाइट थी हमारे यहाँ, तो मैं मिक्सर में ही पीस ली थी। तो मैं पकौड़ियाँ एक तरफ तल रही हूँ और मैं प्याज भी काट ले रही हूँ, क्योंकि पकौड़ियाँ तलने के बाद से प्याज का तड़का दूंगी। इसके बाद ही तड़का देने के बाद ही बनाऊंगी। उसमें थोड़ा सा टमाटर भी डाल दूंगी, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, खट्टापन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है हमारा कढ़ी। और कढ़ी तो सबको पसंद है। तो मैं बार बार मोबाइल की तरफ देख रही हूँ। स्टैंड में नहीं लगाई हूँ, ऐसे ही रख मैं स्टैंड जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ उसी में मैं रख दी हूँ सीधा। और हमारा वीडियो बन रहा है और बहुत ज़्यादा क्लीन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं किचन में हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा काम कर रही हूँ, ये सभी चीज़ें तो दिख रही हैं। तो इसीलिए मैं बार बार मोबाइल की तरफ देख रही हूँ
कि कहीं मोबाइल हमारा बंद ना हो गया हो। और हमारा प्याज वगैरह मैं काट भी रही हूँ, एक तरफ पकौड़ियाँ तल रही हूँ और भी काट भी रही हूँ। तो इधर हमारा जो तड़का है वो मैं दे रही हूँ पकौड़ियाँ तलने के बाद से, प्याज, मिर्चा और यही सब कुछ। और थोड़ा सा जो मैं दाल बचा ली थी, ये हमारा मसाला है। और जो थोड़ा सा मैं दाल बचाई थी, इसी को घोल बना करके मैं इसमें तड़के में डाल दी हूँ। और हमारे यहाँ ऐसे ही कढ़ी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है कढ़ी। ऐसे फ्राई हो जाती है और फिर लास्ट में हम इसको एक बार फिर से तड़का दे देते हैं जीरे से, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। तो इसमें मैं कुछ देर पकने के बाद से मैं इसमें जो पकौड़ियाँ मैंने तल रखी थी उनको भी मैं डाल दी हूँ और 2-4 मिनट के लिए फिर से पका दूँगी। फिर हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, खाना बनाने के बाद से मैं सीधा शाम को ही मैं गेहूँ धुल कर रख दी थी, और मैं ताकि रात में हल्का फुल्का फूल जाएगा। तो ऐसे गेहूँ जब फूल जाता है तो इसकी रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो रात में मैं ऐसे ही इसको धुल करके ऐसे ही ढक दी थी कपड़े से, और मैं अभी आई हुई हूँ इसको पसारने के लिए। खाना बनाने के बाद मैं तुरंत आ गई, तो इसको मैं पसार दूँगी क्योंकि हमारे यहाँ रामनवमी के दिन पूजा होता है, कढ़ाई चढ़ाई जाती है। तो इसीलिए मैं गेहूँ को धुल दे रही हूँ और फिर आटे को पिसवा लेंगे। और बिल्कुल साफ़ रहता है। जो माता रानी को पूड़ी और हलवा जो होती है वही चढ़ानी होती है, तो इसीलिए बिल्कुल साफ़ से धुल करके और पिसवाते हैं क्योंकि ये माता रानी को चढ़ानी है। तो मैं यही गेहूँ पसारने के लिए छत पे आ गई हूँ और अच्छे से पसार दे रही हूँ। 2-3 दिनों की टाइम बचा हुआ है तो सूख जाएगा। सूखने के बाद से पिसवा कर लाना भी है। तो दोस्तों, व्रत में तो ज़्यादा मन नहीं लगता है, लेकिन काम तो जब रहता है तो करना ही पड़ता है काम। तो फिर मैं शाम को आ गई खेत में दोस्तों, और ये हमारा हरा भरा सुनहरा सा खेत है जो काफ़ी सुंदर लगता है। मुझे भी लगता है, आप लोगों को भी लगता है बहुत ही सुंदर। और दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा यही